रेजिस्टर्स ऑफ 200 ओम। तो पहले देखते हैं कि स्टेप का 200 ओम का रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैराड और एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर्स और एक कैपेसिटर, दो है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। जो कल एब्सेंट थे उन लोग भी ठीक से ध्यान रखना। तो इसका कैपेसिटर्स का वैल्यू, आर की वैल्यू 200 ओम और कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड -6 फैराड, 15 माइक्रोफैराड सीरीज। और जो यहाँ पे वोल्टेज VRMS जो है 220 वोल्ट, VRMS है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। करंट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग का जेड फाइंड करना पड़ेगा। IRMS फाइंड करना है। ओके, पहली बात है दैट इज बी में, और सेकंड तो उसके RMS वगैरह जो वोल्टेज फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट इज IRMS। IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। Z क्या होता है? इंपीडेंस। Z इक्वल्स टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC। XC जो है 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा मींस 2 पाई FC। जिसको नहीं आता है इसके प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, फिर आ जाएगा। XC जो बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये जो C जितना मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसको XC कहते हैं। ओके, अभी 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज है, इंटू C का वैल्यूज 15 इंटू 10 टू द पावर -6। भाई बताओ कितना आया? कितना ओम होगी? सॉल्व करके कितना है बताओ? जो भी कर लेना, इसमें अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यूज आएगी 212.3 ओम, इतना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करोगे करेक्ट वे में। ओके, अभी Z इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। R कितना? 200 एंड 230 12.3 का स्क्वायर है। हाँ, जितना भी आ जाएंगे 212.3 अराउंड कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका Z का वैल्यू सभी फाइंड करना है, तो इसको स्क्वायर करके रूट करोगे। हाँ देव, कितना है तो तुम्हारा? इसको सॉल्व करके 219.5 ओम आ जाएगा Z का वैल्यू। ओके, तो अभी ये जो है ना IRMS, ध्यान रखना ये दोनों स्टेप ही थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं, ये दोनों स्टेप। और यही मतलब इस टॉपिक के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है उसका डिफिकल्टीज होती है। तो IRMS इक्वल्स टू VRMS का वैल्यू कितना था? 220 और 219.5।
क्लियर? और इसको ये करने के बाद अराउंड 755 एम्पियर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ओके, इतना आ जाएगा। तो हम लोग को पहले जो क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, अब तुम लोग भी कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आ रहा है। ओके, तो कैलकुलेट द करंट सर्किट, दैट इज IRMS आ जाएंगे 0.755 एम्पियर। हाँ बेटा, क्लियर? कैलकुलेशन करके मेरे को फिर सेंड करना। हाँ बेटा बोल। जेट जेट का वैल्यूज, हाँ सर, हाँ अच्छा ठीक है। और अप्रॉक्स जितना भी वैल्यूज आ जाएगा लिख देना। ओके, तो इसमें जो वैल्यूज आएगा, वैल्यूज आने के बाद IRMA का वैल्यूज आ जाएंगे। तो फर्स्ट में क्या पूछा, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एज वेल एज कैपेसिटर। तो बी वाला पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस आर V इक्वल्स टू IRMS इनटू R। तो IRMS का वैल्यूज हम लोग का आ रहा है 0.755 और R की वैल्यूज हम लोग का है 200। कितना वोल्ट आएगा? अब बेटा इसी इंटू करके कितना रहा है? अच्छा डायरेक्ट हो जाएगा 0 151 वोल्ट अराउंड जो आ जाएगा। और VC का जो वैल्यूज होगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इतना हो, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज IRMS इंटू XC, IRMS इंटू XC। IRMS के वैल्यूज कितना आया? दैट इज 0.755 और XC का वैल्यूज हम लोग यहाँ पे फाइंड किया था 212.3। हाँ बेटा, इसके कितना आ रहा है इंटू करके, जल्दी कर इंटू। कितना है बेटा? 160.3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट अभी तो अभी वोल्टेज जो अप्लाई किया था यहाँ पे, जो एसी वोल्टेज अप्लाई किया था वो था 220 वोल्ट। इसमें जो वोल्टेज आया, इस जगह पे जो वोल्टेज आया भैया, तो अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट और VR इक्वल्स टू 151 वोल्ट, VC equals to 160.3 volt. Now VR plus VC equals to 160.3, 151, 3, 1,
grade of 311.3 volt. Therefore, algebraic sum of VR and VC is greater than applied voltage (220 volt). तो अप्लाइड वोल्टेज 220 दिया, यहाँ पे कितना आया 151 वोल्ट है, यहाँ पे कितना हुआ दैट इज 160.3 वोल्ट है। ओके, अब ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और हम लोग को मिल कितना रहा है, दोनों का सम कितना हो रहा है 311.3, दैट मींस 311.3 इज ग्रेटर देन 220। तो क्वेश्चन में देखो एक चीज पूछा है, क्वेश्चन में अभी क्या पूछा, क्वेश्चन को लेते हैं सेकंड पार्ट में, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, यस, ये दोनों वोल्टेज का सम इसी वोल्टेज से ग्रेटर हो रहा है। ओके, इस जगह पे क्या आंसर आएगा, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, यस, बिकॉज सोर्स वोल्टेज कितना 220 और ये दोनों का सम कितना आ रहा है 311। सो इट मेक्स एम्बिग्युइटी, एम्बिग्युइटी मींस पैराडॉक्स, कि हमने इतना दिया हमको इतना मिल गया तो क्यों मिला, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। और उसी पैराडॉक्स को हमको सॉल्व करके भी बताना है ऐसा क्यों हुआ। अंडरस्टूड बेटा, यहाँ पे बोलता है कि देखो इस, तो यहाँ पे तो ये आंसर हुआ, दैट मींस ये दोनों वोल्टेज जो है उसका सम इससे ग्रेटर आ रहा है, तो ग्रेटर आ गया, सो इट क्रिएट्स ए पैराडॉक्स, एम्बिग्युइटी आ गया, भाई इतना अप्लाई किया इतना ज्यादा आ गया। अभी उस पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना है, तो हाउ टू रिजॉल्व इट। ओके, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे the algebraic sum of VR and VC is greater than the सोर्स वोल्टेज कर दो, ग्रेटर देन जैसे पूछा सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट, ये चीज आ रहा है। दिस क्रिएट्स a paradox। अभी to resolve the paradox, पैराडॉक्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये जो हम लोग का सर्किट थी, फेज डिफरेंस between VR and VC is पाई बाई 90 डिग्री होते हैं। तुम लोग जानते हो जो वोल्टेज की जो बात होती है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, जो है 90 डिग्री का डिफरेंस होते हैं। ओके, 90 डिग्री का डिफरेंस होते हैं। ओके, जैसे हम लोग बोलेंगे ये वाला VR है, तो ये जो है ये वाला I है, और ये वाला क्या होता है कि VC होता है। ओके, डायग्राम याद है ना बेटा, बेटा डायग्राम याद है, अच्छा डायग्राम याद है। therefore we have to take vector sum
वी हैव टू टेक वेक्टर सम, दैट मींस यहाँ पे जो v इफेक्टिव की बात आएगी इक्वल्स टू vr का स्क्वायर, v इफेक्टिव इक्वल्स टू vr का स्क्वायर प्लस vc का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके रूट करना, vr का स्क्वायर प्लस vc का स्क्वायर। तो अभी vr का स्क्वायर कितने आ रहे हैं, vr का स्क्वायर 151 का स्क्वायर, और इसका कितना, दैट इज 160.3 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यूज आ जाएंगे 220 वोल्ट के करीब, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएगी। तो इसके मतलब क्या हुआ, पहले जो हम लोग एल्जेब्रिक सम कर रहे थे एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, वो ओनली रेजिस्टेंस वाले में होता v1 प्लस v2। यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है तो हम लोग को दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके करना है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में होते हैं। तो कितना आ रहा है 224 इन दिस वे। अच्छा, इसके बाद पूछा है कि हाउ टू, हाँ जो EPS, हाउ टू रिजॉल्व द पैराडॉक्स, hence paradox is resolved। पैराडॉक्स क्या होगा, रिजॉल्व होगा। पैराडॉक्स क्यों आए थे, बिकॉज 313 जो है हम लोग ऐड कर दिए थे, वो इससे ग्रेटर आया था, लेकिन इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, एल्जेब्रिक ऐड नहीं होगा, एल्जेब्रिक ऐड नहीं होगा, कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम होता है तो क्या होता है 220 आता है। वेक्टर सम क्यों लेते हैं, बिकॉज VR एंड VC दोनों सेम फेज में नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे को क्लियर होगा, कुछ बच्चे को क्लियर नहीं होगा, तो अभी चेक कर लेते हैं वन बाय वन। बेटा पहला ये पार्ट है z इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ था बेटा, यस और नो, ये वाला पार्ट z इक्वल्स टू ये आ गया, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग xc इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा c ओमेगा 2 पाई a फिर सॉल्व कर दिया, जो वैल्यूज में डायरेक्टली लिख दिया था, बिकॉज़ वैल्यूज निकालने में पूरे टाइम चला जाता है। z है, ये वैल्यूज करके IRMS फाइंड किया था, IRMS इतना है, तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। आई थिंक ये क्लियर हुआ। ओके, ये भी क्लियर हुआ, अच्छा ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो कहते हैं कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स एंड द कैपेसिटर्स, तो VR इक्वल्स टू IRMS इनटू R, इसका 151 वोल्ट हुआ, VC इक्वल्स टू IRMS इनटू XC, इसका 163 पॉइंट वोल्ट आ गया। ये वाला क्लियर हुआ बेटा, याद है क्लियर, यस और नो? बाकी बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बेटा नहीं आता है तो नो लिखते हैं एटलीस्ट, ठीक है, उसके बाद फिर बताया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है जो जिसको मेरा आवाज सुनाई दे रहे हैं उसको तो लिखना चाहिए ना बेटा, आइदर नो नहीं तो यस। ऐसा जरूरी है कि मैं एक बार सॉल्व कर दूं तो सबको समझ में आ जाएगा? बीच में तुम लोग के स्कूल के बाद भी थोड़ा टाइम मिलता है, कभी वो वाला टाइम भी मिल जाता है बेटा। जिसको नहीं आया नो लिख दो, जिसको नहीं आया नो लिखो, मतलब बिल्कुल नहीं है, जो भी हुआ नो लिख दो एटलीस्ट, वो रिकॉर्ड में रह जाता है। अच्छा, दैट मीन सबको समझ में आ गया, अच्छा ठीक। अच्छा ओके, बी पार्ट के बाद यहाँ पे इतनी वोल्ट है, इतना वोल्ट है, अभी ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 311.3 आएगा, जो 220 से ग्रेटर है। तो अप्लाइड वोल्टेज 220, लेकिन अवेलेबल वोल्टेज 311.3, दैट मींस is the algebraic sum of the voltages more than the source voltage? Yes. If this resolve the paradox, तो क्यों ज्यादा हुआ, बिकॉज हम लोग फार्मूला गलत पुट किया। फार्मूला क्या पुट किया, algebraic sum, लेकिन ये दोनों के अंदर फेज डिफरेंस होते हैं, ये ऐसा होता है तो ये ऐसा
हमेशा होता है। ओके, इसमें VR और I और ये दोनों सेम होती है और इसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होती है। दैट मीन्स दोनों के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये VC है, ये VR है, तो हम लोग इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट, तभी जाके 220 आएगा। उसके लिए क्या लिखा हमने, देखो अप्लाइड वोल्टेज इतना, नहीं तो सोर्स वोल्टेज जो भी बोलो कितना हुआ, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज कर दो, जैसे क्वेश्चन में कुछ सोर्स वोल्टेज इतना, VR VC, algebraic sum this one जो आ रहा है इतना is greater than this one, this creates a paradox. To resolve the paradox, phase difference between VR and VC is pi by 2, then therefore we have to take vector sum, vector sum इतना होता है वो 220 आ जाता है, hence paradox is resolved. कल कौन कौन डाउट पूछे थे, देव क्लियर हुआ, देव वो जो लास्ट के टाइप में ना तुम थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं किए थे, बाकी दैट इज क्लियर था तुम्हारा। ओके, और बाकी कॉपी भी चेक कर रहा हूँ, हाँ तुम्हारा भी चेक कर रहा हूँ बेटा। एक्चुअली वो तेरा जो है ना वो डिलीट हो गया, वो कौन सा वो व्हाट्सअप जो है वो उसमें कुछ आया था, मैंने उसमें ओके कर दिया तो उसमें जितनी भी मैसेज था सब डिलीट हो गया, तो अभी वो दोबारा भेजना फिर मैं देखूंगा, ठीक है बेटा। बिकॉज देव का तो याद था, कल मैंने चेक किया था, कल तो तेरा चेक नहीं हुआ था ना। अच्छा स्मृति, स्मृति स्मृति कल इसमें डाउट पूछी थी, अच्छा शायद अवेलेबल नहीं, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा, अच्छा ओके, हाँ बेटा बोलो, कोई भी दोनों नंबर भी भेज दे। अच्छा एक मिनट, नो सर बोले हैं, ठीक एक मिनट, समझ में नहीं आया, ओके पैराडॉक्स, पैराडॉक्स समझ में नहीं आया, पैराडॉक्स समझाते हैं। अच्छा जिन लोग के पैराडॉक्स में डाउट था, ये जो 220 वोल्ट सप्लाई किए थे, VR के 151 वोल्ट आया था और VC में 160.3 वोल्ट आया था, दिस मच इज क्लियर ना बेटा, जैसे पहले हमने जो सॉल्व कराया यहां तक क्लियर हुआ था ना, डॉली स्मृति यहां तक क्लियर हुआ था। अच्छा इसके बाद देखो, हम लोग जब रेजिस्टेंस में करते हैं, रेजिस्टेंस में हम लोग जो बोलते हैं, जैसे बैटरी लगा के जब करते हैं 10th क्लास में जब करते थे, 10th क्लास में क्या था, इसमें V1 मतलब 10 वोल्ट, यहाँ पे V2 मतलब 80 वोल्ट, ये वाला कितना होता था 100 वोल्ट, ये V1 V2 ये सब रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, 100 इक्वल्स टू 10 प्लस 80, कौन सा होता है, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम, बिकॉज ये दोनों सेम फेज में होता है, दोनों सेम फेज में होता है। अभी हम लोग इस तरीका से अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, तो कितना 151 प्लस 163.3 इज ग्रेटर देन 220 आ रहा है, इक्वल तो नहीं हो रहा, तो व्हाई नॉट इक्वल, व्हाई दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं क्यों नहीं हुआ, ये तो इक्वल हो गया, ये वाला इक्वल क्यों नहीं हुआ, उसके एक पीछे रीजन है, वी कैन नॉट, बिकॉज मैंने कहा लिख देता हूं, बिकॉज नंबर 1 VR and VC are not in same phase, फेज डिफरेंस कितना होता है, दैट मीन्स हम लोग डायग्राम तो इसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन होता है इसे, ये होता है VR
और ये होता है तुम्हारा VC। दैट मीन्स ये दोनों पार्ट है, इसमें 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा, V effective। दैट मीन्स वी हैव टू टेक V effective इक्वल्स टू ये दोनों का स्क्वायर, VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। जो हम लोग इस जगह पे किया था, ये 10th क्लास में दोनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता था उसको ऐड कर देते थे, बिकॉज दोनों सेम फेज में होता था। डायग्राम तो इसी बनता है, लेकिन डायग्राम के अंदर हम लोग ऐसे बनाते हैं ना बेटा, ये होता है VC और ये बोला था VR। तो दैट मीन्स दोनों के बीच में, इसीलिए जब इसका डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर ये बनाना जरूरी होती है। VR और VC के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो तब जाके इसका 151 का स्क्वायर और 160.3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम लोग को 220 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये दोनों इक्वल। तो जो पैराडॉक्स है ये वाला बोले ना, व्हाई नॉट इक्वल, दैट इज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोलेंगे देखो VR और VC तो दोनों सेम फेज पे नहीं होती है, वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, 20 वोल्ट होगा। ओके, डॉली क्लियर, डॉली क्लियर। और क्या नाम है, स्मृति, स्मृति क्लियर। अच्छा, एक मिनट और एक चीज हम सभी से पूछ लेते हैं।